नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल आज़ाद न्यूज़ लाइव पर। तो आज की बड़ी से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पहले मुख्य समाचार, चीन से तनातनी के बीच कुछ बड़े आर्थिक ऐलान कर सकती है सरकार। शाम 4 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री। अगली बड़ी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पुलिस के हाथ लगी सुशांत की 5 डायरीज। जी हाँ, पुलिस के हाथ लगी सुशांत की 5 डायरी। नौकर ने अब किया यह बड़ा खुलासा। देखते हैं अगले न्यूज़। अगर युद्ध हुआ तो किसका पलड़ा भारी होगा, जाने किसकी सेनाएं कितनी ताकतवर, किसके पास कितनी हथियार। ये पूरे न्यूज़ को हम पूरे डिटेल से बताएंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आर्थिक मोर्चे पर कुछ ऐसे चीन की कमर तोड़ेगा हिंदुस्तान। और एक और बड़ी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टिकटॉक, जूम, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट सहित 52 चीनी ऐप्स पर लटकी तलवार। जी हाँ दोस्तों, तो इसके वीडियो में देखेंगे कि इस पर क्या विचार किया जा रहा है। अगली बड़ी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत की आपत्ति को नज़रअंदाज कर नेपाली संसद ने विवादित नक्शे को दी मंजूरी। जी हाँ, विरोध में एक भी वोट नहीं है। और हम दोस्तों देखें तो इधर वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर मांगा है और समय। और एक खबर निकल कर आई है, मोबाइल फ़ोन से चाइनीज प्रोडक्ट को बायलॉट से एक्सोमी, वीवो, ओप्पो को लगेगा झटका। माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन और किन किन कंपनियों को लगेगी, कृपया देखने के लिए पूरे वीडियो को देखें। एक और बड़ी खबर, हमें आयात पर निर्भरता को कम करना ही होगा, बोले पीएम मोदी। तो दोस्तों हम पूरा विस्तार से न्यूज़ को देखते हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच गुरुवार को भारत सरकार कुछ बड़े आर्थिक ऐलान कर सकती है। आज शाम को 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस को संबोधित करेंगी, जिसमें कुछ आर्थिक ऐलान किए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। मीडिया को रिपोर्ट में इस बात के कयास लगे जा रहे हैं कि चीन के साथ रिश्ते में उपजी करवाहट की वजह से सरकार को बड़ा कदम उठा सकती है। गौरतलब यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह मीडियाकर्मी से ऐसे वक्त में कर रही है जब लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण पर चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प में एक अधिकारी सहित 20 भारतीय जवानों शहीद हो गए हैं। इसके बाद देश में चीनी सम्मेलनों और कंपनियों को बायलॉट करने की मांग कर रही है। अगली खबर हम आपको दोस्तों बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या लगातार सवाल खड़े कर रही है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है। अभिनेता के करीब लगभग सभी लोगों से बयान ले रही है जो दिव्यांग अभिनेता के संपर्क में थे। इस मामले में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन अब खबरें हैं कि अभिनेता के घर से पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं। 5 पर्सनल डायरी लगी हाथ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के उनके घर उनकी 5 पर्सनल डायरीज मिली है। इस डायरी में लिखी गई बातों से सुशांत सिंह की आत्महत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। अभिनेता डायरी में महत्वपूर्ण कोट लिखे करते थे। नौकर का खुलासा, मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने हाल ही में कई खुलासे किए। पुलिस अधिकारियों को दिए गए अपने चौंकाने वाले बयान में उन्होंने बताया कि इस कठोर कदम को उठाने से पहले अभिनेता ने अपने सभी बकाया राशि को चुका दिया था। सुशांत ने यह भी कहा था कि वह वित्तीय कारणों के सबका उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे, जिसके बाद नौकर ने उनसे कहा था कि हमारा अपना हमेशा ध्यान रखा और ऐसा मत बोलिए, हम लोग कुछ न कुछ कर लेंगे। दिशा कलिया ने 8 दिन को आत्महत्या कर ली थी। दिशा ने मुंबई के मलाड स्थित एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पीपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन राय और कुछ कॉमन दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी, तब यह जब सेलिब्रिटी की तरफ गई और इमारत की 14वीं मंजिल से कूद गई। अगर युद्ध हुआ तो किसका पलड़ा होगा भारी, जाने किसकी सेनाएं कितनी है ताकतवर। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, जबकि भारत में यह संख्या 15 लाख है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक कुल 35,400। दोस्तों अगली बड़ी से बड़ी खबर में है कि टिकटॉक, जूम, यूसी ब्राउज़र, शेयर सहित 52 चीनी ऐप्स पर लटकी तलवार। कैसे लटकी पूछते हैं। चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी विवाद के बीच भारतीय खुफिया एजेंसी की सरकार से टिकटॉक और जूम सहित चीन से जुड़े 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने या लोगों को इस्तेमाल करने में बंद करने का सलाह देने दिया है। खुफिया एजेंसी को कहना है कि चीनी ऐप सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित है और इनकी आड़ में बड़े पैमाने पर डेटा भारत से बाहर भेजा जा रहा है। एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है इसमें टिकटॉक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के अलावा यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, पिन मास्टर और
एक्सजेंडर जैसे यह भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार एजेंसियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को समर्थन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने भी दिया है। NSCS को मानना है कि चीन ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सभी मोबाइल ऐप के मानक और इससे जुड़े जोखिम की जांच की जाएगी। बताते चले कि इस साल अप्रैल में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CRT के प्रस्ताव पर चीनी ऐप जूम के इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। भारत पहला देश नहीं है जिसने सरकार के भीतर जूम के इस्तेमाल पर रोक लगाई। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और ताइवान ने भी सरकारी एजेंसी को जूम ऐप को इस्तेमाल निर्बंधित किया था। अगली खबर, नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे के समर्थन में नेशनल असेंबली में 57 वोट पड़े, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस तरह से यह विधेयक सर्वसम्मति से नेशनल असेंबली से पारित हो गया। नेशनल असेंबली में वोटिंग के दौरान संसद में विपक्षी नेपाल कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की तीसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया। नेपाल की नेशनल असेंबली में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल के नेता दीनानाथ शर्मा ने कहा कि भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अवैध रूप से कब्जा किया और उसे नेपाली जमीन का लौटा देना चाहिए। गौरतलब है कि नेपाल ने यह कदम भारत के विरोध के बाद उठाया। नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था जिसे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया था। अगली बड़ी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM वोकल पर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की अपील। कोरोना वायरस और मौजूद भारत चीन सीमा विवाद, इंडिया चाइना टेंशन, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत में चीन और चीनी उत्पादों को लेकर उमड़े जनाक्रोश से स्मार्टफोनों को बनाने वाली भारतीय कंपनियों को फायदा हो सकते हैं। दरअसल माइक्रोमैक्स ने पीछे दिनों अपने ट्विटर हैंडल से वापसी करने की बात कही है। इन कंपनियों के स्मार्टफोन पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और असेंबली किए जाएंगे। इन कंपनियों में माइक्रोमैक्स, कार्बन मोबाइल और लावा के अलावा वीडियोकॉन, स्पाइस मोबाइल, ओनिडा मोबाइल, आईबॉल इंटेक्स, कैप्सोला टेलीकॉन मोबाइल्स और जियो लाइफ जैसी भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां हैं, जिनके पास भारत और चीन के मौजूद तनाव के बाद भारतीय जनाक्रोश के बीच एक बार फिर से वापसी करने का सुनहरा मौका मिला है। इसके अलावा एक समय वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियों ने भारत में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करके माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन जैसी भारतीय कंपनी में यह नहीं यह बन सकता, इंडिया में ये मोबाइल नहीं फ़ोन बन सकता है। जैसे कि आपको बता दें दोस्तों कि इसके अलावा सभी मोबाइल फ़ोन बन सकते हैं। अगली खबर यार, ये शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा बिहटा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। भारत चीन के बीच सोमवार रात लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों में 5 जवान बिहार के हैं। इनमें से पटना जिले के निवासी सुनील कुमार का पार्थिव शरीर आज यानी गुरुवार को बिहटा पहुंचा, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुनील कुमार का पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे।